6 देखिए क्या कर रहा है, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। अच्छा 3 बिंदु दिए हैं, इनसे गुजरने वाले समतल का समीकरण निकालना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बिंदुएं P या A लेते हैं, A जिसका निर्देशांक है 1 1 -1, B जिसका निर्देशांक है 6 4 -5, तथा C जिसका निर्देशांक है -4 -2 3। ठीक है, से 3 बिंदु है ना जी, A B C के स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर B तथा वेक्टर C है। तो यहाँ वेक्टर A इक्वल टू में हो जाएगा i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, वेक्टर B इक्वल टू में हो जाएगा 6i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, और वेक्टर C इक्वल टू में हो जाएगा आपका -4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका, अगर हम लोग बात करें इसका सदिश समीकरण की, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले लिख देता हूँ, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a। लेकिन हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, तो पहले इन दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं, वेक्टर b माइनस वेक्टर a और वेक्टर c माइनस वेक्टर a। ठीक है, वेक्टर b माइनस वेक्टर a की बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट है इसलिए पहले निकाल रहा हूँ। तो आ जाएगा यहाँ पर 6i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, और वेक्टर a की जगह पे है i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप माइनस का i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप। चलिए वेक्टर c माइनस वेक्टर a निकालते हैं, वेक्टर c माइनस का वेक्टर a। तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए क्या, -4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप और फिर माइनस a का वैल्यू वेक्टर i कैप प्लस वेक्टर j कैप माइनस का वेक्टर k कैप। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस का 3k कैप माइनस का i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। तो यहाँ आ जाएगा -5i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। अगर हम लोग बात करें इन दोनों सदिशों की, इसकी और इसकी, तो देखो ये दोनों संरेख दिख रहे हैं, देख लो इनका अनुपात समान होगा, -1 आएगा ना। या आप इसमें से चाहो तो माइनस कॉमन कर लोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप। तो सेम वही आ जा रहा, बस ये निगेटिव उसका हो रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि वेक्टर c माइनस वेक्टर a इक्वल हो रहा है निगेटिव और वेक्टर b माइनस वेक्टर a हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदुएं संरेख हैं, जो ऊपर जो बिंदुएं दी गई हैं संरेख हैं, अतः इनसे बनने वाले तलों की संख्या, समतलों की संख्या अनंत है, अनगिनत है। ठीक है, अनगिनत होगी। चलिए जैसे अगर हम लोग देखो यहाँ 3 बिंदु संरेख लेंगे, तो यहाँ से तल कैसा भी एक गुजर सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस बिंदु से ऐसे भी तल गुजर सकता है, ऐसे भी तल गुजर सकता है, कई तरह के इससे तल होकर जा सकते हैं। अगर तीनों बिंदु संरेख है तो हाँ, अगर इधर उधर 3 बिंदु भी होती या संरेख होती तो उनसे एक ही तल गुजर पाता है कि नहीं। समझ रहे ना बात को। कहीं भी आकाश में ऊपर नीचे ऐसे करके वहां से समतल, कोई भी कैसे किसी भी प्रकार का समतल ले जाना चाहोगे
तो एक ही समतल उनसे होकर जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए संरेख है, तो संरेख है तो इनसे अनगिनत समतल गुजर सकते हैं, लेकिन असंरेख होती तो एक ही तल गुजरता है। इसलिए इसका आंसर लिख देंगे कि अनगिनत तलों की संख्या होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि ये संरेख हो जा रहा है। बात को समझे ना। यहाँ ये स्थिति सदिश दिया है, तो अगर हम लोग इन बिंदुओं को ए बी सी माने हैं, तो यहाँ b माइनस ए का मतलब यहाँ पे वेक्टर ए बी से है, और c माइनस ए का मतलब यहाँ पे वेक्टर ए सी से है। तो ये दोनों संरेख हो जा रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, समांतर ये संरेख हो रहे हैं, और संरेख हो रहे हैं तो ए बी सी संरेख होगा, इसलिए इनसे अनगिनत तल गुजरेंगे। चलिए अब से